हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज गेम हुआ है बार्सिलोना वर्सेस यूवेंटस 2-2 की जो है वो ड्रॉ के साथ जो है वो गेम खत्म हुआ है। पूरे मैच के बारे में बात करूंगा और हर एक गोल मार देंगे। 2 गोल मारी हैं, उस्मान डेम्बले नहीं मारी हैं, और दोनों गोल मारने के बाद उस्मान डेम्बले ये वाली जो है वो सेलिब्रेशन कर रहा था। और मैं भगवान की कसम ये डिनोट कर रहा था उस्मान डेम्बले कि अशेष सो रहा है भाई अशेष सो रहा है भाई मैं तो सो ही गया था यार, मैंने गेम नहीं देखा। बट फॉर्चुनेटली एक साइट है मैच रिप्लेस करके, वहाँ पे पूरी गेम अवेलेबल हो जाती है, लेकिन तुरंत डाउनलोड करना पड़ता है, तो कॉपीराइट से वहाँ भी उड़ा देते हैं गेम को। तो मैंने तुरंत डाउनलोड कर लिया, मैंने मैच देखा और मैं आपके सामने हूँ। पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, क्या सही था, क्या गलत था, क्या सीखा हमने, कैसी बार्सिलोना आगे नज़र आ सकती है इस गेम के बाद, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो समझ में आया इस गेम से। जैसे निको की पोजीशनिंग हो गई, सर्जियो रोबर्टो राइट बैक हो गया, डिफेंस लाइन हो गई, बहुत कुछ समझ में आया। बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ देखो यार, मैं तुम लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट थैंक ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कल वाली ट्विटर वाले बवाल में। देखो मैं तो भाई सच बात करता हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई जो मैं करना भी नहीं चाहता था, बट बहुत सारे लोग जो है वो मेरे तरफ थे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, क्योंकि यार मैं गलत बात नहीं कह रहा था कुछ। यार मैंने जो बात कही सही कही, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। जो मैंने बात कही एकदम सही कही 100%। और मैं फालतू सॉफ्ट नहीं होता हूँ यार, मतलब अगर कुछ बात है मेरे अंदर, मेरे को जो लग रहा है, अपन 100% रियल होकर के बात करते हैं। मैंने ना किसी को टारगेट किया, ना मैंने किसी का नाम लिया, ना कुछ लिया, जो मेरे को लगा मैंने जो है वहाँ पे लिख दिया। अब भाई अब ठीक है, थोड़ा सा हो गया सीन, लेकिन वो सब चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं, हम लोग पर्सनली बात करके सॉर्ट कर लिए, कोई लफड़ा नहीं है। ऑल इज़ गुड एंड वेल बिटवीन अस, ऑल इज़ गुड एंड वेल बिटवीन अस। बट जितने लोग मेरे सपोर्ट में थे भाई साहब, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव। एंड यार देखो, बात बार्सिलोना की है तो मैं तो करता हूँ भाई, डंके की चोट पे रह करके करता हूँ, ठीक है। फालतू की टॉक्सिसिटी अपन प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत बात होगी जिसमें फैक्टोस सही नहीं रहेंगे तो अपन खड़े हैं अपने क्लब के साथ। क्योंकि अब ठीक है, कुछ लोगों को ये बात पसती नहीं है, लगता है उनको कि ये तो इंडियन है, बार्सिलोना क्लब है, कैटलूनिया की, स्पेन की, क्या इमोशनल कनेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन है भाई, क्या करोगे, है तो है। और अगर जो चीज़ थोड़ी सी गलत लगेगी तो बोलेंगे, क्योंकि अपन इस प्लेटफॉर्म पे है, अपन इस जगह पे है जहाँ पे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो फिर कोई मतलब नहीं ना इस प्लेटफॉर्म में होने का। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में होने के बावजूद सॉफ्ट पड़ जाऊँगा तो कोई मतलब नहीं है ना यार। व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए, खासकर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की तो भूख ही नहीं है। अपन 100% रियल है, इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करेंगे, फालतू की गाली गलौच नहीं करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, जो बात है वो बात सामने रखेंगे। जिसको जलना है, जिसको मरना है, जिसको घुलट के घुलटना है भाई घुलट ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्लेटफॉर्म में हूँ, अगर हम बार्सिलोना का स्पोक पर्सन काइंड ऑफ हूँ कुछ लोगों के लिए इंडिया में, तो वो काम अपन करेंगे, डंके की चोट पे रह करके करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट है सभी क्लब्स को, सभी लोगों को, सभी प्लेयर्स को, किसी के लिए कुछ भी हेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बार्सा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बात होगा तो अपन थोड़ा सा बात करेंगे भाई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है यार। यहाँ अगर मैं पहुँचाऊँ तो बार्सिलोना के चलते पहुँचाऊँ, ठीक है। जो अपन बात करते हैं ना कि तू इतना क्यों लड़ रहा है इस चीज़ के लिए, तेरे को खाना पीना थोड़ी दे रही है, तेरा घर थोड़ी चला रही है। मेरा घर चला रही है बार्सिलोना, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ बार्सिलोना के ऊपर, और मैं हूँ एक काइंड ऑफ स्पोक पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए बार्सिलोना का। तो अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल नहीं किया फिर तो कोई मतलब नहीं है यार। जिस क्लब ने मुझे इतना कुछ दिया है, जिससे मैं इतना इमोशनली कनेक्ट हूँ, उसके बारे में मैं अगर सही समय पे सही स्टैंड नहीं लूँगा तो फिर क्या मतलब यार। सीधी सी बात ये है, अगर मैं नॉर्मल आदमी रहता, अगर मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं रहता, अगर मैं इस लेवल पे नहीं रहता तो फिर शायद मैं नहीं भी करता कि क्यों फालतू पंगे करूँ। लेकिन यार इस प्लेटफॉर्म में हूँ तो सही मैसेज पहुँचना चाहिए, पंगेबाजी नहीं करना है, पंगा नहीं लेना है सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के लिए, ना ही पंगे लेना है, ना ही सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के लिए मेरे को सॉफ्ट हो जाना है फोकट खाली कि अगर मैं प्रो बार्सा बात कर दूंगा तो मेरे साथ जो जितने रियल मैड्रिड फैंस जुड़े हैं, जितने मैन यू फैंस जुड़े हैं, चेल्सी फैंस जुड़े हैं, उन लोग चले जाएंगे। उन लोग ये देख के नहीं जाएंगे कि मैंने प्रो बार्सा बात करी है, उन लोग ये ज़रूर देख के चले जाएंगे कि ये साला झूठा है कैमरे पे, ये ना फोकट खाली की बातें करेगा, और जो कुछ होगा तो फिर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को घेरने के लिए झूठ करेगा। तो वो मेरी इस बार्सिलोना को सपोर्ट को देख करके नहीं जाएंगे, मेरे चैनल से सपोर्ट नहीं कम कर देंगे, बट हाँ मेरा फेकनेस जरूर देख के चले जाएंगे। और नंबर 1 डे से भाई साहब चैनल पे अगर कुछ है तो वो 100% जेन्युइनिटी है भाई साहब, कोई फेकनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो है डंके की चोट पे।
एनीवेज, इसी क्लियर कट मैसेज के साथ भाई साहब चालू करते हैं आज की मैच रिव्यू को, क्योंकि गेम जो है ना उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है यार। 2-2 की जो है वो ड्रॉ हुई थी वर्सेस यूवेंटस एंड आई वाज थोड़ा सा शॉक्ड टू सी द लाइनअप। अगर आप लाइनअप देखें तो भाई साहब पीछे टर स्टेगन स्टार्ट कर रहे हैं, बैक लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। सर्जियो रोबर्टो स्टार्ट कर रहे थे राइट बैक में, क्योंकि हमने कई बार देखा सर्जियो रोबर्टो को अब मिडफील्ड में भी खेलते हुए, मगर राइट बैक स्टार्ट कर रहा था। एंड डिफेंस में देखो एरिक गार्सिया क्रिस्टेंसन खेल रहे थे, नथिंग मच टू वरी अबाउट। ये दोनों बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन था। एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी, हमको जो है वो जॉर्डी एल्बा देखने को मिले। मिडफील्ड में वंस अगेन थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि बुस्केट्स, नीको और कैसी, अब तीनों एक ही टाइप के प्लेयर। ऑल दो कैसी तो थोड़ा सा कन्वेंशनल मिडफील्डर है कि उसको डिफेंस में भी खिला दोगे तो वो खेल लेगा, अटैक में भी खिला दोगे तो खेल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जहाँ तक बात रही नीको की, वी हैव सीन हिम स्ट्रगल इन पिछले सीजन में भी, जब उसको इस राइट मिडफील्ड वाले जो है वो पोजीशन में खिलाने की कोशिश करी गई थी। कोमेन के अंडर भी वो स्ट्रगल करा था, बट जब नीको को एक सिंगल पिवट में खिलाया करते थे बुस्केट्स के बजाय, केवल नीको जो है वो डीपर रोल्स में खेलता है, तो नीको का गेम निखर के आता है। तो ये भी मैं देख करके थोड़ा शॉक्ड था। फ्रंट लाइन के बारे में बात कर लूँ, डॉर्टमुंड फैंस को याद आ गई होगी उस्मान डेम्बेले, लेवेंडोस्की एंड अबामेयांग विंग में थे, विच इज नॉट दैट शॉकिंग टू मी, बट उसकी परफॉर्मेंस वाज बिट शॉकिंग टू मी। लेवेंडोस्की एंड उस्मान डेम्बेले जो है वो स्टार्ट कर रहे थे भाई साहब। सो गाइस देखें, ये आज के मैच से ना पहले एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थी जहाँ टेक्सास में ये गेम हो रहा था। टेम्परेचर वॉज अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस, जिसके चलते भाई साहब गेम प्ले में, परफॉर्मेंस में जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला दोनों टीम से। यूवेंटस भी उतनी जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी, बार्सिलोना भी उतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी। दोनों यूरोपियन टीम से यार वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है। 43 डिग्री में आप फुटबॉल का गेम खेल रहे हो, मेरे दिल्ली वाले भाई लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। तो यार सच में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो था, जिसके चलते गेम प्ले थोड़ा सा जो है वो मेरे को स्लो नज़र आया शुरुआत में दोनों की तरफ से। तो फर्स्ट 30 मिनट्स तो थोड़े से स्लो ही जा रहे थे, लेकिन यूवेंटस कुछ अच्छे काउंटर अटैक्स बना रही थी जिसको रोकने में सक्षम थे भाई साहब क्रिस्टेंसन एंड गार्सिया। बट एक चीज़, वो काउंटर अटैक्स को देख करके मेरे को समझ में आया कि यार अपन ना अगर नीको को डबल पिवट में भी खिला लेते या सिंगल पिवट में भी खिला लेते ना, अगर नीको को डीप रोल ले देता तो वो काम बहुत अच्छे से कर पाता। कल मिडफील्ड में ना उतनी ना हमको डिफेंसिव एबिलिटीज़ देखने को मिली, ना ही हमको बॉल प्रोग्रेशन देखने को मिला, और हम लोग क्लियरली मिस कर रहे थे फर्स्ट हाफ में पेद्री को, गावी को, फ्रैंकी डियोंग को, जो वो बॉल्स बना करके देते थे ना हमारे अटैकर्स को, वो बहुत ही ज़्यादा मिस हो रहा था, जिसके चलते लेवेंडोस्की भी थोड़ा सा फीका नजर आया। आई वुड नॉट गो हेड एंड से कि लेवेंडोस्की के लिए आपको वरी होना चाहिए कि यार लेवेंडोस्की ने अभी तक गोल नहीं स्कोर किया है, रियल मैड्रिड के खिलाफ भी और इसके खिलाफ भी, ऑल्दो देयर वेर कपल ऑफ शॉट फ्रॉम लेवा, बट भाई साहब थोड़ा सा मेरे को ये भी लग रहा है कि लेवेंडोस्की ना थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है गोल के सामने, कि पहला गोल होगा टाइप से, वो जो थोड़ा सा नहीं नर्वस हो जाता है वो वाली बात है। लेकिन हाँ, क्लियरली मिडफील्ड हमारी लैक कर रही थी यार, क्योंकि ना ही हमको बुस्केट्स के साथ भाई साहब फ्रैंकी डियोंग देखने को मिले, ना ही गावी देखने को मिला, ना ही पेद्री देखने को मिला, और नीको की परफॉर्मेंस सच में बहुत ख़राब थी जब वो ऊपर वाले लेवल पे खेल रहा था, पिच में ऊपर खेल रहा था। अगर नीको डीपर पोजीशंस में खेलता है ना तब तो बहुत प्यारा नजर आता है, बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि हाँ यार थोड़ा सा ऊपर जो है नीको खेल रहा था तो मज़ा नहीं आ रहा। ऑल्दो भाई साहब जैसा कि मैंने कहा कुछ अच्छे से अटैकिंग चांसेस थे, लेवेंडोस्की और अबामेयांग ने मिलकर बनाने की कोशिश करी, बट लेवेंडोस्की तो अच्छा ट्राई कर रहा था, बट अबामेयांग यार पर्टिकुलरली विंग में उतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा था। आई वॉज फेयरली मिसिंग उस्मान डेम्बेले एंड रफीनिया इन दी वेरी फर्स्ट हाफ। मेरे को लग रहा था इन दोनों अगर विंग में रहते ना तो मजा आता। अबामेयांग एज अ विंगर इज नॉट दैट इफेक्टिव जैसा अबामेयांग एज अ स्ट्राइकर इफेक्टिव नजर आता है। लेकिन भाई साहब वाटर ब्रेक के बाद जब टीम थोड़ी सी ठंडी हो गई तब भाई साहब उस्मान डेम्बेले की तरफ से एक ब्यूटीफुल गोल नजर आता है। गजब की तरीके से जो है वो बीट करके जाते हैं और यूवेंटस के एक दो डिफेंडर्स को बीट करके एक टाइट एंगल से भाई साहब गोल मारते हैं। पहला गोल बार्सिलोना 1-0 होता है। और अगर कल के गेम में इंडिविजुअल ब्रिलियंस से गेम नहीं पड़ता ना तो मेरे ख्याल से शायद ड्रॉ भी हो सकता था ये गेम, मतलब ड्रॉ इन द सेंस बार्सिलोना गोललेस हो सकती थी, लेकिन उस्मान डेम्बेले की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ने हमको जो है बचाया। बट तुरंत बात ही 3-4 मिनट के बाद भाई साहब एक क्विक काउंटर अटैक पड़ता है मूसा कीन की तरफ से, जहाँ पे मूसा कीन जो है वो भाई साहब एक टैप इन मार के 1-1 जो है वो कर देते हैं स्कोर लाइन को। लेकिन फिर तुरंत उस्मान डेम्बेले भी बोलता है कि ठंड रख छोटे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस्मान डेम्बेले जो है वो पहले गोल से भी ज़्यादा अच्छा भाई साहब बॉल को लेकर के नटमैक करते हैं क्वाड्राडो को काइंड ऑफ, और वो करने के बाद आगे जा करके दो डिफेंडर्स को बीट करके फिर से एक टाइट एंगल से गोल मारते हैं। 2-1 बार्सिलोना लीड करती है और दोनों बार थोड़ा सा शॉकिंगली उस्मान डेम्बेले भी दोनों बार सेव
सेम जो है वो सेलिब्रेशन किया। और भाई साहब उसके बाद फिर जो दूसरा गोल मूसा कीन ने भी मारा था, उसमें मूसा कीन भी जो है वो सेम ही जो है वो सेलिब्रेशन किया। तो दोनों बार चारों गोल में सेम ही सेलिब्रेशन हुआ कुल मिला करके। सेकंड हाफ में हमको जो है वो थोड़े से चेंजेस नजर आए भाई साहब बार्सिलोना की स्क्वाड में। देखिए अगर मैं बता दूं तो अबामेयांग को हटा करके अंसू फाटी आ गए थे, बुस्केट्स को हटा करके प्यानिच आ गए जो भाई साहब अच्छी परफॉर्मेंस डाली, उसके बारे में बात करेंगे। गार्सिया को हटा करके फ्रैंकी डियोंग आ गए थे वंस अगेन इन दी सेंटर बैक वाली पोजीशन, मुझे समझ में नहीं आया। और भाई साहब उस्मान डेम्बेले को हटा करके रफीना आ गए थे, निको गोंजालेस को हटा करके गावी आ गए थे, और टर स्टेगन को हटा करके भाई साहब पेन्ने आ गए थे। अब भाई साहब इतनी अच्छी चेंजेस के बाद भी जो है वो बार्सिलोना थोड़ी सी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि यूवेंटस जो है वो हाई अप प्रेस करने लग गई थी और उसके चलते बार्सिलोना की बिल्डिंग में जो है वो थोड़े थोड़े हमको मिस्टेक्स देखने को लग गए, जिसके चलते भाई साहब एक गोल भी हमको देखने को मिला मूसा कीन का, जिसमें फ्रैंकी डियोंग अच्छे खासे तरीके से उसको डिफेंड करने की कोशिश करे, बट भाई साहब अनफॉर्चुनेटली वो यूवेंटस के प्लेयर के पास आ गई और जाकर के जो है वो मूसा कीन ने एक गोल मार दिया। मूसा कीन भाई साहब अच्छा फिनिशर तो नज़र में आया मेरे को, मतलब उसको दो जो है वो चांसेस मिले और दोनों उसने फिनिश करे, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मूसा कीन। अगर मैं बात करूँ बार्सिलोना के बारे में तो ठीक है यार, मतलब देखो जब 2-2 हो गया ना तब बार्सिलोना के अंदर जान आई, उनको लगा कि हाँ यार अपन को तो कुछ करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से जो हम मिडफील्ड में कंप्लेन कर रहे थे कि यार अपन को ना वो प्रोडक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है, अपन को वो क्लास नहीं नज़र आ रहा है, अब फाइनली जब गावी आ गया, फ्रैंकी डियोंग तो डिफेंस में खेल रहा था, जब गावी आ गया तब हमको गावी ने जो जिया दिया ना यार, वो अगर नीको दे पाता तो मज़ा आ जाता। लाइक हमको मिडफील्ड में ना राइट वाले जगह में या लेफ्ट वाली जगह में गावी जैसा मिडफील्डर चाहिए यार, वो टाइट स्पेसेस में दौड़ना, वो बॉल को कैरी करना, जो चीज़ नीको नहीं कर पा रहा था। तो आज के गेम से क्लियरली समझ में आया कि नीको को जो है वो डीपर रोल में खिलाओ, गावी वगैरह को ऊपर खेलने दो। गावी और भाई साहब यहाँ पे रफीना बहुत अच्छा कनेक्ट करते हुए मेरे को नज़र में आए, और भाई साहब जिसके चलते एक आधो चांसेस भी अपन को देखने को मिली। हमको जो है वो रफीनिया की तरफ से एक बार पोल हिट होते हुए दिखा और तुरंत उसके बाद फिर अंसू फाटी भी सेम पोल हिट करते हैं। प्यानिच का भी एक फ्री किक था जो बहुत ही एकदम क्लोज था। और प्यानिच के बारे में बात करूँ तो प्यानिच अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जैसे जितना उसको ट्विटर में प्रेस कर रहे हैं और सब जगह कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट प्यानिच ने अच्छे पासेस दिए। डायगोनल पास वाला मिडफील्डर चाहिए बार्सिलोना को, क्योंकि बार्सिलोना साइड पासेस वगैरह करने लगती है यार, तो वो मज़ा नहीं आता है। डायगोनल पास वाला जो है वो मिडफील्डर चाहिए, प्यानिच कैन डू दैट। बट प्यानिच की एक डिसएडवांटेज मैं तुमको बताऊँ, वो है उसका वर्क रेट। उसका वर्क रेट बहुत कम है यार, वो डिफेंस में बहुत कम जो है वो हेल्प करने आता है, या अटैक में बहुत कम जो है वो आगे बढ़ता है। ऑल दो प्यानिच उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा हमने ट्रेनिंग की वीडियोस देखी है, और प्यानिच खुद आकर के बोले कि दी ओल्ड प्यानिच विल बी बैक। वी सॉ सम ग्लिम्पसेस ऑफ दी ओल्ड प्यानिच विद वेरी गुड पासिंग। ही कैन बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर सर्जियो बुस्केट्स अगर हमको चाहिए तो, बट वी ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट नीको के रूप में। अगर नीको को इस्तेमाल करना है ना तो बुस्केट्स वाली जगह पे जो है वो इस्तेमाल करना। लेट मी नो योर ओपिनियन इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि हु वुड यू स्टार्ट। सर्जियो बुस्केट्स को तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनका सब्स्टिट्यूशन तुम किसको लोगे? प्यानिच को लोगे या फिर नीको को लोगे? मेरे ख्याल से नीको को ला लीगा वगैरह में स्टार्ट करवाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए फ्यूचर के लिए। बट जब बड़े गेम्स की बात आती है यूसीएल वगैरह के लिए ना, वी नीड सम एक्सपीरियंस जो प्यानिच होल्ड करते हैं, और वो चीज़ हमको जो है वो श्योरली हेल्प करेगी आगे वाले समय में। तो फ्रंट लाइन भी काफ़ी अच्छी नजर आई है। रफीना ऑल्सो हैड 1-2 शॉट्स ऑन दी टारगेट, जिसमें शेशनी नहीं दूसरा उनका कोई पी से नाम था उस गोलकीपर का, वो आकर के रोक लिया था। बाकी तो अच्छा जो है वो कनेक्शन अच्छा नज़र आया बार्सिलोना का सेकंड हाफ में, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो 2-2 जो है वो एक गेम खत्म हुआ। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स वी लर्न फ्रॉम दिस गेम भाई साहब। हमको ये समझ में आया कि सर्जियो रोबर्टो राइट बैक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। नीको जो है उसको डीपर रोल में नहीं, उसको डीपर रोल में ही खिलाना है, अटैक में नहीं खिलाना है। फ्रैंकी डियोंग ऐसा सीडीएम मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और भाई साहब वी नीड रफीना एंड डेम्बेले इन दी विंग वाला साइड, क्योंकि ये जो फ्रेंडली क्लैश है ना दोनों का, ये बार्सिलोना के अटैकिंग ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अंसू फाटी भी अच्छा जो है वो मेरे को नजर आया सेकंड हाफ में। अगर अंसू फाटी को शुरुआत से खिलाते तो वो थक जाता है थोड़ा सा, सेकंड हाफ में अंसू फाटी के अच्छे चांसेस नजर आए। प्लस हमको ये भी समझ में आया कि भाई ओबामेयांग को विंगर नहीं खिलाना है, ठीक है। और भी चेंजेस हुए थे आखिरी में, पैब्लो टोरे भी आ गए थे और अपने जॉर्डी अल्बा की जगह बाल्ड आ गया था। बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी आ गई, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि बात नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अच्छा गेम था बार्सिलोना का यहाँ पे यूवेंटस के खिलाफ। 2-2 जो है वो ड्रॉ होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। एंड भाई साहब अच्छा लगा गेम देख करके। अब आगे जो है वो लास्ट गेम है बार्सिलोना का प्री सीजन का, देखते हैं उसमें क्या होता है। न्यूयॉर्क में है गेम शायद, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, तो अच्छा गेम होगा यार वो भी। एंड ये तो सीधी सी बात है ना यार, प्री सीजन चल रहा है तो अपन को नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। चावी भी नई नई चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट वगैरह कर रहा है, तो चावी भी अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या कैसा जो है वो चावी सीख करके जाएंगे यहाँ से, और क्या हमको आगे
वो चीज़ देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। और एक और चीज़ जो मैं कहता हूँ कि अपन को सीखने को मिल गई ना यार, वो ये है कि भाई साहब सीधी सी बात ये है, बार्सिलोना की अटैक तो बहुत अच्छी है यार, बट वी सीरियसली नीड टू डू समथिंग विद द डिफेंस एज वेल, एंड मे बी वो एक आध दो दिन में हो जाए। लाइक जूल्स कोंटे टू बार्सिलोना इज लुकिंग वेरी क्लोज। एनीवेज, इन नेक्स्ट वीडियो में शिखर एंड बेटर रिव्यूज कल बारसा जय हिंद, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइस हैव बीन शोइंग लेटली। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।